तो दोस्तों ये है संक्षिप्त महाभारत का द्वितीय पार्ट। तो पहली वीडियो में ऑलरेडी मैं जो है आपको इसके प्रथम खंड का रिव्यू कर चुका हूं, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसका द्वितीय पार्ट है जिसका कोड है 511। गुजराती, बांग्ला, तेलुगु में भी उपलब्ध है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ पे भी देख सकते हो। 511 दोस्तों इसका कोड है। पीछे भी देखिए, हार्ड बाइंडिंग में आती है, इतनी मोटाई है इसकी। अंदर से देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका कोड 511 दिखा हुआ है, 511। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधाधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत का सरल हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पे देखिए हमेशा की तरह गीता प्रेस जो है गणपति वंदना छापता है, और यहाँ पे संपादक एवं संशोधक है जयदयाल गोविंदका जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संवत 2081 का 91वां पुनर्मुद्रण है। इसमें 5000 प्रतियां छपी थी, और अभी तक जो है 3,18,200 प्रतियां छप चुकी है, और 380 मूल्य है दोस्तों। तो ये पुराने संस्करण का है, जो मैंने बताया कि 760 रुपए में अमेजोन से मिला है। आपको अगर आज आप लेने जाओगे तो आपको ये शॉप पे, या आप ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाओगे इसकी, gitapress.org या gitapressbookshop.in, तो आपको 450 रुपए की एक खंड मिलेगा, मतलब 900 रुपए में दोनों मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहते हो गीता प्रेस से, तो आप जो है इन आईडी से कनेक्ट कर सकते हो। और प्रकाशक मुद्रण से अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, पत्राचार करना चाहते हो, ईमेल वगैरह करना चाहते हो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नव निवेदन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार महाभारत का संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त हुआ। यह कैसे हुआ, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक ही कर सकेंगे, ठीक है। महाभारत भारतीय वाङ्मय में बहुत ऊंचा स्थान है, इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें विद्वानों में वेदों का सार सा आदर है। इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। धर्म तो प्रायः सभी अंगों का इसमें वर्णन है। वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, दान धर्म, श्राद्ध धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म आदि विविध धर्मों का शांति पर्व एवं अनुशासन पर्व में भीष्म जी के द्वारा बहुत विशद वर्णन किया गया है। भगवत गीता जैसा अनुपम ग्रंथ, जिसे सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है, और जिसे हम विश्व साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी, इसी महाभारत में है। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति एक ही स्थान पर जैसा सुंदर विवेचन गीता में है, वैसा अन्यंत्र शायद ही कहीं मिलेगा। भगवत गीता स्वयं भगवान की दिव्य वाणी ही है, जो ठहरी। इस प्रकार जिस ओर से हम महाभारत पर दृष्टिपात करते हैं, उसे हम परम उपयोगी पाते हैं, ठीक है। ये महाभारत के संबंध में कहा गया है। 18 पुराण, सारे धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ तथा व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र, शिक्षा, कल्प एवं निरुक्त, इन 6 अंगों सहित चारों वेद, ये सब मिलाकर एक और अकेला महाभारत एक और, अर्थात वेदांग पुराण एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अकेले महाभारत के अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों को ही रत्नों का आकार कहा गया है, उसी प्रकार यह महाभारत ग्रंथ भी उपदेश रत्नों की खान कहा जाता है। एकाग्र मन से जो महाभारत इतिहास का पाठ करता है, उसे मोक्ष रूप परम सिद्धि निसंदेह प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य जो वेदज्ञ एवं अनेक शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मणों को सोने से मढ़े हुए सींग वाले 100 गायें दान दे करता है, और दूसरा नित्य महाभारत की पुण्यमयी कथा का श्रवण करता है, दोनों को समान फल मिलता है। जिस महाभारत की स्वयं वेद व्यास जी ने ऐसी महिमा गाई है, उसका मनोयोग जितना भी पठन पाठन होगा, उतना ही जगत कल्याण होगा। इसी भावना से प्रेरित होकर संपूर्ण महाभारत का संक्षिप्त भावानुवाद छापने का विचार किया गया था। अब वह योजना निर्विघ्न पूर्ण हो गई है। महाभारत को संक्षिप्त करने में मैंने जहाँ तक हो सका इस बात का ध्यान रखा है कि जो कथाएं तथा जो स्थल सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, उन्हें ही लिया जाए। फिर भी कुछ ऐसे विशेष उपयोगी स्थल छूट भी
छूट भी गए हैं और ऐसे स्थल भी रख लिए गए हैं जो कदाचित उतने उपयोगी ना हो। इस प्रकार की भूलों के लिए मैं विज्ञ पाठकों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। यदि कोई सज्जन जिन्होंने महाभारत का विशेष विनियोग पूर्वक अध्ययन किया हो मुझे इस प्रकार की भूलें बतलाने की कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी हूँगा। महाभारत पढ़ने सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, किसी को समुदाय या जाति को क्यों ना हो, वह महाभारत का अध्ययन कर उसमें आए हुए उत्तोत्तम उपदेशों का यथाधिकार आचरण में लाकर अपना कल्याण कर सकता है। महाभारत की रचना करने में वेद व्यास जी का प्रधान उद्देश्य यही था कि स्त्रियां, शूद्र और पतित ब्राह्मण आदि जिन्हें शास्त्र वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं देते वे लोग भी वेदों के ज्ञान से वंचित ना रह जाए। इसी अभिप्राय से के ऊपर महाभारत महात्म के श्लोकों को यह बात कही गई है कि अकेले महाभारत पढ़ने से ही वेद वेदांग पुराण एवं धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। इससे वेदों को नीचा बतलाना ग्रंथकार का अभीष्ट नहीं है। वस्तुतः महाभारत में जो कुछ भी कहा गया उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद और स्मृतियां ही है। वेदों और स्मृतियों का ही तात्पर्य सरल एवं रोचक ढंग से महाभारत में वर्णित है। महाभारत एक उच्च कोटि का काव्य तो है ही, यह सच्चा इतिहास भी है। यह उपन्यासकारों की भांति कपोल कल्पित अथवा अतिरंजित नहीं है। जिन महर्षि वेद व्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि को पाकर संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की छोटी से छोटी घटनाएं ही नहीं अपितु भगवान का तत्व प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरों की मन की बात तक जानने में समर्थ हो सके, उन्हीं भगवत कल्प महर्षि की वाणी में प्रमाद, असत्य एवं अतिशयोक्ति आदि की तो कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। वे त्रिकालज्ञ तथा सर्वथा राग द्वेष शून्य थे। महाभारत के कलेवर के संबंध में जो लोग भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं, परंतु इस विषय में मूल ग्रंथ को ही हमें प्रमाणिक मानना चाहिए। महाभारत में ही इसकी श्लोक संख्या 1 लाख बतलाई गई है। विद्या बुद्धि के भंडार स्वयं श्री गणेश जी ने इसे लिखा है और पूरे 3 वर्षों में यह ग्रंथ तैयार हुआ। कितने वर्षों में दोस्तों? 3 वर्ष लग गए थे उनको लिखने। फिर इसके विषय में ऐसी शंका करना यह पूरा ग्रंथ वेद व्यास जी का लिखा हुआ है या नहीं, यहाँ तक कहाँ तक युक्त है। ऐसे परम मान्य और परम योगी ग्रंथ को सर्व सुलभ तथा सर्वोपयोगी बनाने के लिए ही इसका संक्षिप्त भावानुवाद छापा गया है। अनुवाद का कार्य पूज्य पंडित श्री शांतनु विहारी जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती के द्वारा प्रारंभ हुआ था, परंतु 2 पर्वों का ही अनुवाद हो सका। फिर संन्यास ग्रहण करने ने कहा वे इस कार्य को आगे नहीं चला सके। इसलिए पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री तथा श्रीयुत मुनीलाल जी स्वामी सनातन देव जी ने मिलकर शेष अनुवाद किया। ग्रंथ का अनुवादन, संशोधन करने तथा प्रूफ आदि देखने में संपादकीय विभाग के अतिरिक्त कई एक बंधुओं तथा मित्रों से बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई। इसके लिए मैं उनका सबका कृतज्ञ हूँ। आधुनिक परिपाटी के अनुसार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्य को महत्व घटाना होगा। इस कार्य में कई विद्वानों का सहयोग होने पर जो दृष्टि दोष से भूलों का रह जाना जो सर्वथा संभव हुई है, इसके लिए सभी पाठकों को मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। विनीत जय दयाल गोविंदका जी। अब यहाँ पे विषय सूची देखिए कि यहाँ पे कर्ण पर्व से स्टार्ट होता है ये, और आप देखोगे इसके अंदर कितने अध्याय हैं दोस्तों। इसमें जो है कर्ण पर्व में 41 अध्याय है दोस्तों। उसके बाद ये शल्य पर्व स्टार्ट होता है 42वें अध्याय से, जो कि 72 अध्याय पर खत्म होता है। फिर यहाँ से सौप्तिक पर्व स्टार्ट होता है जो 73वें अध्याय से स्टार्ट होता है और यहाँ 81वें अध्याय पे खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा है ये दोस्तों पर्व। फिर यहाँ से स्त्री पर्व स्टार्ट होता है जो कि 82 अध्याय से स्टार्ट होता है दोस्तों, और यहाँ पे 90 अध्याय पर खत्म होता है। शांति पर्व स्टार्ट होता है दोस्तों 91वें अध्याय से, और ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। जितनी भी मोस्टली गीताएं कही गई हैं दोस्तों, वो आपके पास अलग अलग तरीके की वो शांति पर्व में ही बोली गई है। चाहे वो भीष्म जी का जो है श्री कृष्ण के साथ संवाद हो, ठीक है, सारी चीज़ें तो वो इसी में दी गई है दोस्तों।
अगर आप कुछ ना पढ़ सके तो केवल एक शांति पर्व ही पढ़ लें आप, तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसमें 239 अध्याय पर ये खत्म होता है शांति पर्व। तो अगर आपको शांति पर्व पढ़ना है अकेले, तो आप जो है शांति पर्व की अलग से पूरी 6 पार्ट वाली बुक आती है, तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जब मैं इसको पढ़ लूँगा तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, तो मैं शांति पर्व जब इससे पढ़ लूँगा तो वो 6 पार्ट वाली लाऊँगा उस शांति पर्व की दोस्तों, और उसको ज़रूर पढ़ूँगा। तो अनुशासन पर्व स्टार्ट होता है 241वें अध्याय 241 अध्याय से, और ये भी बड़ा है दोस्तों। अनुशासन पर्व और शांति पर्व ये दोनों बहुत ही बढ़िया पर्व हैं दोस्तों। और यहाँ पे 313, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं बट ये दोनों कहते हैं कि अच्छा पढ़ना चाहिए, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। यहाँ पे दोस्तों अश्वमेधाधिक पर्व स्टार्ट होता है जो 314 अध्याय से स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास ख़त्म होता है दोस्तों 382वें अध्याय पर ये खत्म होता है। उसके बाद आश्रमवासिक पर्व स्टार्ट होता है 383 अध्याय से, जो यहाँ पे 398 अध्याय पे खत्म होता है। फिर मौसल पर्व स्टार्ट होता है 399 अध्याय से, यहाँ पे यदुवंशियों का संहार हो रहा है, और ये 403 अध्याय पे खत्म हो जाता है। तो इसमें 5 ही अध्याय दोस्तों। फिर महाप्रस्थानिक पर्व स्टार्ट होता है 404 से 406 पे, मतलब 3 अध्याय में खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों स्वर्गारोहण पर्व है जो 407वें अध्याय से स्टार्ट होता है 409, मतलब इसमें 3 ही अध्याय हैं। फिर महाभारत श्रवण की विधि, महाभारत को कैसे सुना जाए, तो सुनने की विधि और उसका क्या फल महत्व है, वो यहाँ पे 410वें अध्याय से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो ये 410वां अध्याय लास्ट अध्याय है, तो टोटल सेकंड में 410 अध्याय है। अब यहाँ पे चित्र की बात किया जाए तो इसमें भी जो है पर्व वाइज चित्र दिए हुए, रेखा चित्र, जो बड़े चित्र हैं वो तो है ही, छोटे छोटे चित्र है जिससे आप कहानी को आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसके अंदर टोटल 307 अध्याय हैं दोस्तों, 307 जो है चित्र हैं। तो देख सकते हो कितने सारे चित्र हैं। यहाँ पे देखिए श्री गणेशाय नमः संक्षिप्त महाभारत, और ये द्वितीय खंड का कर्ण पर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेम धूर्ति का वध। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए कितने बढ़िया चित्र भी दिए हुए हैं इसमें, और आप इससे कनेक्ट कर सकते हो पूरी कहानी के फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पे गीता प्रेस की खासियत है, कुछ 5-6 जो है वो कलर्ड आर्ट पेपर पे जो है, फोटो पेपर पे रंगीन चित्र देता है। पेज काफ़ी मोटे रहते हैं इसके, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज तो गीता प्रेस की कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है कोई। तो यहाँ पे मुझे गीता प्रेस ने कोई पैसे ऐसे नहीं दिए हुए दोस्तों, पर ये इतने सस्ते हैं तो इसलिए मैं आपको महाभारत का प्रचार कर रहा हूँ, किसी प्रकाशक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। तो हम सभी को ये 2 खंड वाली तो पढ़नी ही चाहिए, मतलब किसी तरीके से टाइम निकाल के। और 6 पार्ट वाला तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या ही बोलूँगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो 6 पार्ट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप ये, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो ये है। अगर हम इसमें पृष्ठों की बात करें तो यहाँ पे जो पृष्ठों की संख्या है वो दोस्तों हैं 991 टोटल पृष्ठ हैं इसके अंदर। और लास्ट में देखिए महाभारत सार, जो ऑलरेडी मैं आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ और संस्कृत में भी अर्थ दिया हुआ है, वो यहाँ पे वो मैंने आपको जो है 6 पार्ट वाली में से जो प्रथम पार्ट लाया था उसमें दी थी, वहाँ से आपको बताया था। तो ये इसमें सेकंड पार्ट में इन्होंने रखा हुआ है इसको। तो ये थी दोस्तों संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग। तो आपको कैसी लगी, बिल्कुल अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से महाभारत के बारे में जान सके। अगर आप लोगों को भी पांडव के शौर्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, अधर्म पर धर्म की किस तरीके से विजय हुई, पूरी गाथा जानना चाहते हैं, तो इस संक्षिप्त महाभारत को जरूर पढ़िए या सुनिएगा दोस्तों। और ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, वेद व्यास जी के द्वारा बोली गई थी, और 3 वर्ष में जो है श्री गणेश जी ने
बिल्कुल तेजी से लिखते हुए से कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।